किंतु जुगल उपासना में निष्ठा हमारे किस में रहता है? राधा जी में। दोनों की तो हम सेवा करते हैं, राधा कृष्ण की हम उपासना करते हैं। गौड़ीय मठ में देखा ना, केवल कृष्ण की मूर्ति नहीं रखा जाता है और केवल राधा जी की भी मूर्ति नहीं रखा जाता है। किसको रखा जाता है? जुगल की सेवा है, जुगल उपासना। इसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्ण प्राणो मोर जुगल किशोर है, ये जुगल की सेवा आती है। क्योंकि जुगल उपासना में क्रीड़ा तात्पर्यमय होते, सेवा होती है तब है, क्या बोला? जुगल उपासना के द्वारा ही क्रीड़ा होती है। क्रीड़ा समझते हो? है, अनेक प्रकार लीला आदि होती है, के लिए तात्पर्यमय अनेक बार लीला होती है। यहाँ पर आप अकेला बैठो क्या करोगे? है, उत्सव होता है, बहुत लोगों का बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? ना अपने खा लेते हैं, अनेक लोगों के बुलाते हैं, अनेक प्रकार की सब्जी आदि बनाते हैं, ठाकुर जी के भोग लगाते हैं और सबकी भोजन कराते हैं। आनंद होता है, नृत्य गीत आदि होते हैं, उत्सव होता है, तब आनंद होता है कि नहीं है? यही तो है। और इसलिए कहता है केवल कृष्ण की उपासना नहीं है और केवल राधा जी की उपासना नहीं है। गौड़ीय वैष्णव की होता है क्या? जुगल उपासना है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवाने मरणे गति आर नाही मोर कालिंदीर कुले केली कदम्बेर वन रतन बेधीर ऊपर बसावधु जना। कीर्तन कर, कालिंदीर कुले केली, केली माने है अनेक प्रकार लीला विलास के केली कहा जाता है, केली तात्पर्यमय कहा जाता है। अनेक प्रकार हास परिहास प्रेम की अनेक प्रकार मधुरमा जहां पर प्रकाश होते, केली विलासमय होते हैं। कालिंदीर कुले केली अतः जमुना की कुल में माने तट में अनेक पर लीला आदि होते हैं। नौका विलास से लेकर के है अनेक प्रकार लीला होती है। इसे कालिंदीर, कालिंदीर माने जमुना, जमुना की तट पर अनेक प्रकार यहाँ पर केली विलास है। कालिंदीर कुले केली कदम बेर बने, जहां पर कदम्ब वृक्ष आदि सुंदर विराजमान है? उद्दीपन विभाग करते कहा जाता है। और एक एक कदम्ब वृक्ष और एक एक तमाल वृक्ष जहां पर विराजमान है। सुनो है, ये सब क्या है? राधा कृष्ण की एक मानव प्रतिमूर्ति है। यदि कदम्ब वृक्ष के राधा जी माना जाए और तमाल वृक्ष के कृष्ण माना जाता है, तो उसी प्रकार कालिंदीर कुले केली कदम बेर बने रतन बेदीर ऊपर बसावधु जने गांथिया मालतीर माला दिव दुआर गले अधोरे तुलिया दिव कर्पूरता। कितना सुंदर भाव इसमें बने थे। ये समस्त लीला विलास की कहा है। तो आइए कथा में जो मैंने छोड़ दिया मेरे पर, तो कृष्ण और राधा जी के पकड़ के ले आए है। कहां पर आए? जमुना के तट पर बंसी बट में है, बंसी बट के नीचे है। और फिर लीला विलास करने की इच्छा हुई, रास करने की इच्छा है। तो यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, सर्ववांछा पूर्ति करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। श्रीमती राधिका कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा करने वाली है, किंतु तथापि बहु कांता बिना नहीं रसिर उल्लास। अनेकों जो कांता नहीं हो, इफ देयर आर नो सो मेनी कंसोर्ट, तो रस की उल्लास नहीं होगा, आनंद नहीं होगा है। आज समझे, एक व्यंजन बना करके, व्यंजन समझते हो, एक सब्जी बना करके और रोटी खा सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आज समझे, नींबू की आचार बना दी है, कितना सुंदर मधुर है। थोड़ा थोड़ा नींबू के आचार
अचार समझते हो? पिकल्स, 11 पिकल्स और रोटी खाओ, क्या जरूरत है सब्जी की? है तो इतने सब्जी क्यों बनाते कटहल? वो भी हमारी जिहा के स्वाद के लिए है। आगे रोटी तो खाने से हमारा पेट भरता है, केवल सब्जी खा लो और रोटी नहीं हो, आप कहोगे आज क्या एकादशी है क्या? एकादशी में तो वही तो बनता है, आप बताओ। है आलू की सब्जी बनता है, पपीता की सब्जी बनते हैं, है कद्दू की सब्जी बनता है केवल तो उतना ही है बस, है चपाटी नहीं दिया तो आप कहेंगे क्या आज एकादशी है? और रोटी खाई तो बोले हाँ कुछ खाया। अब बात सही है कि नहीं है? हम लोग का अभ्यास है क्या? बोले रोटी सब्जी हो तो बोले कुछ खाया है। हम रशिया में जाते हैं, वो लोग चावल फाल कुछ नहीं खाते, शुद्ध केवल आलू के सब खा लेते हैं। बकेट हो नहीं हो, बकेट मिले नहीं मिले, वो आलू की सब्जी बन जाता है, क्योंकि ठंडी के समय उनके देश है। आज में हम लोग जिस प्रकार यहाँ पर रोटी चावल हम लोग जैसे प्रधान रखते हैं, है कि नहीं है? उधर उधर देश में क्या रखते हैं लोग? आलू के जो मैश पोटैटो। बोलो जैसे जैसे मनुष्य के स्वभाव है, चलो हम उसमें तरफ नहीं जा रहे, हम इसलिए कह रहे हैं ये देखो भाई, पेट भरना हमारा है, सब्जी से भरा, रोटी से भज, रोटी से और चावल से किसी से भरा पेट, पेट को क्या करना पड़े? भरना है। किंतु देखो हमें अनेकों प्रकार सब्जी चाहिए है, टेस्ट के लिए। उसी प्रकार मानो कृष्ण के मन में जो रस आस्वादन करने की इच्छा हुई, स्वयं श्रीमती राधिका समस्त रसों की इच्छा पूर्ण करने वाली है वो, क्योंकि श्रीमती राधा तत्व जो है समस्त रस ही समावेश है। जिस प्रकार समुद्र में आग करके समस्त नदियां क्या होती है? समाहित होते हैं, मिल जाते हैं। बात सही है कि नहीं? ऑल द रिवर्स मर्ज इन ओशन, और फिर वो समुद्र के क्या करते हैं? उद्वेलित कराते, उद्वेलित समझते, स्प्रेड स्टिमुलेट करते रहते हैं, अप एंड डाउन होता है। ठीक उसी प्रकार शांत दास्य सख वात्सल्य आदि ये समस्त रस क्या करते हैं? माधुर्य रस के क्या करते हैं? पुष्टि कराते हैं, बढ़ाते रहते। और ये श्रीमती राधिका है क्या जी? है उन्नत उज्जवल रस की साक्षात मूर्तिमान कहा जाता है। गुरुदेव कहते थे, बोले उन्नत उज्जवल रस है क्या जी? है आप पढ़ना गुरुदेव के जो बीच बीच में लेक्चर आता है उन्नत उज्जवल रस। ये उन्नत उज्जवल रस उसी कहता है जहां पर राधा जी के परकत्व भाव, जहां पर दिव्य उन्मादिनी होकर प्रकाश होते हैं, उसी की कहा जाता है उन्नत उज्जवल रस कहा जाता है। धुमाए जलित दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त रूप में जहां पर प्रकाशित होता है। क्या बोला? धुमायित जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त होकर प्रकाशित होता है। इसके बारे में थोड़ा आपको जाना पड़ेगा। जिसको कहा जाता है धुमायित, किसको कहा जाता है? धुमायित जलित दीप्त उद्दीप्त और सुदीप्त रूप में कैसे प्रकाश होता है। थोड़ा उज्जवल मुनि पढ़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो भाषा भी तो ज्ञान हो जाता है। धुमायित कहा जाता है जिसमें धुआं केवल निकालता है, उसके धुमायित कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? और सुसात्विक जो विकार के एक अथवा दो जहां पर प्रकाश होता है उसके कहा जाता है धुमायित कहा जाता है। ये सब कुछ निर्भर करता है और सुसात्विक विकार के ऊपर। 8 स्टैटिक मोड है। आज केवल एक अथवा दो सुसात्विक विकार जहां पर प्रकाश होते हैं उसे कहा जाता है धुमायित कहा जाता है। आग जलने के पहले धुआं निकलते हैं ना, धुमायित कहा जाता है। जैसे आप लोग कभी कभी यूट्यूब में देखना, जैसे वो क्या बोले वोल्केनो जो है, वोल्केनो पूरा प्रकाश होने के पहले क्या निकलता है? देखा आपको भी आपने? धुआं निकलता है, धुआं।
हैं? तो उसी प्रकार जो है अष्टशक्ति विकार, जो 8 प्रकार के जो अष्टशक्ति विकार है, रोमांचक, कंपासु, वैवर्ण आदि, ये समस्त है अष्टशक्ति विकार है। ये अष्टशक्ति विकार में एक अथवा 2 है जहां पर क्रिया प्रकाश होती है, उसे कहता है धुमायित कहा जाता है। धुएं के बाद क्या होता है? जलित, आग की वो क्या बोले फ्लेम बाहर आ जाता है, उसके कहा जाता है जलित कहा जाता है। तात्पर्य क्या है? जहां पर 2 से 3 तक अष्टशक्ति विकार प्रकट होता है, उसे कहता है जलित कहा जाता है। सब कुछ निर्भर किसको करता है? ये अष्टशक्ति विकार के ऊपर है। ये भी हमें जानना पड़ेगा ना, नहीं तो राधा तो कुछ समझ में नहीं आएगा है। और सोचेंगे राधा जी साधारण एक लड़की जैसे है, यही समझोगे कि ये सब जो हमें समझना पड़ेगा। धुमाएं जलित है, धुमाएं जलित दीप्त, फिर आग जलने के बाद फिर होता है चारी तरफ उजाला हो जाती है। अच्छा, जैसे कोल है ना, है कोल, कोयला, कोयला में आग लगाओ, पहले धुआं दिखाई पड़ेगा, फिर कुछ समय के बाद धुआं बंद हो जाता है, फिर आ जाता है फ्लेम आ जाता है? फिर उसके बाद आग अंगार की रूप धारण कर लेता है? अंगार की रूप धारण कर लेते। अंगार समझते हो? है लाल लाल हो जाता है? हाँ समझे? इसे उस समय क्या, चारी तरफ उजाला हो जाता है, धुआं जलित दीप्त हो जाता है। उसमें दीप्त में 3 से 4 तक जहां पर अशक्ति विकार प्रकाश हो जाता है, ये दीप्त का वो दीप्त 4 से 5 तक तो और भी जो है इल्यूमिनेटेड हो जाता है, चारी तरफ उजाला हो जाता है 5 से 6 तक हो जाता है। माने ये सब अशक्ति विकार के ऊपर निर्भर कर रहे सब। और फिर सुदीप्त महाभाव कहा जाता है, एक साथ में ये 8 जो सशक्ति विकार जो है प्रकाश होती है, उसे कहा जाता है सुदीप्त महाभाव। ये राधा जी की छोड़ करके और किसी में प्रकाश नहीं है। और वही केवल जो सामान्य रूप में पूर्णतः भी नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुई। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, राधा जी के भाव कांति लेकर के आए है। ये कम साधारण नहीं है, इसलिए सुदीप्त महाभाव, यही सुदीप्त महाभाव की सर्वोत्तम जो प्रकाश जो है, ये राधा जी में विराजमान है। वही राधा जी के कहा जाता है महाभाव स्वरूपिणी राधा। प्रेमेर सार भाव, प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। और वही महाभाव की एक स्तर भी बता दे, रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मोदन, मदनाक्ष महाभाव, वही मदनाक्ष महाभाव की ही स्वयं राधा जी का है। इसलिए ये समस्त विचार दिखाई, हम राधा जी तत्व जब समझ कहेंगे ना, ये समझना चाहिए ये राधा जी तत्व क्या, राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। ऊपर से देख रहे तो राधा जी एक साधारण स्त्री की भांति है, किंतु वास्तव जो है प्रेम की एक एक स्तरों की साक्षात मूर्तिमान रूप में प्रकाश होती है। आया समझिए? इसलिए प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुर रानी है। आइए कथा में जो है मैं जो कहा, राधा जी कृष्ण के साथ आए, कहां पर? बंसी बट में, जमुना के तट पर बंसी बट। अभी कृष्ण के क्या हुई? रास करने की इच्छा हुई है, तो स्वयं राधा जी कृष्ण की सारी इच्छा को पूरा कर सकती है सब प्रकार के द्वारा। किंतु राधा जी विचार करने लगी है, बहु कंता बिना मन नहीं रासे रह उल्लास, अनेकों कंताएं नहीं हो कृष्ण की सुख नहीं होगा। इससे स्वयं राधा जी ने क्या की, एक एक सुखियों के 8 सुखी को प्रकट कर दिया। पहले कितने सुखी को प्रकट किया? 8। ये 8 सुखी है कौन? ये राधा जी के एक एक भावों की साक्षात मूर्तिमान काज, ये अष्ट सखी काज है।
जैसे ललिता सखी कहा गया, ये राधा जी की ललित भाव की मूर्तमान होकर के ललिता रूप में प्रकट हुई। इसलिए राधा ललिता में कोई भेद नहीं है, तत्व विचार है। ये विशाखा राधा जी के विशेष भाव मूड, उसे कहते हैं विशाखा सखी कहा जाता है। रूपमंजरी, ये रूपमंजरी है कौन? संग राधा जी के रूप के साक्षात मूर्तमान ये रूपमंजरी है? प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे, ये समस्त भाव पन्न होते जा रहे हैं। एक एक भाव की साक्षात मूर्तिमान। ये जो सखियां मंजरियां जो है, ये सब राधा जी से ही अभिन्न कहा गया है। उनके काय व स्वरूप राधा ठाकुरान ललितादि सखीतार काय विह रूप है। चैतन्य चैतन्य ललितादि सखीतार काय भर, ललिता आदि ललिता सखी सब उनकी एक एक काय व स्वरूप। स्वयं राधा जी एक एक रूप में वर्णन रूप में प्रकट हुए कृष्ण के सुख देने के लिए। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार हुए, जो निज रूप तया कला भी है। हमारे जीव गोस्वामीपाद ब्रह्म संहिता टीका में वर्णन करते हैं। ये सब राधा के एक एक मानो मूर्तमान प्रकाश है। और प्रकाश होकर के ही कृष्ण की लीला की सुख आस्वादन करा है। इसलिए इनके नाम हो गया राधा है। एक क्या क्या अनुराग न कृष्ण धावती जसैती राधा, और दूसरी क्या है, क्या बताया है? कृष्ण वांछा पूर्ति करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराने वक्त। कृष्ण वांछा, कृष्ण की सारे प्रकार के इच्छा को पूरा करने वाले, इसलिए गौतम तंत्र में श्लोक आ रहे हैं। देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता। देवी दिव धातु से देवी शब्द बने स्त्रीलिंग में है, फेमिनिन जेंडर में है। दिव धातु माने दिव्यति क्रीडयति है, दिव्यति क्रीडयति, क्रीड़ा करने वाले है। कृष्ण के देव माना जाए और राधा जी के क्या मान रहे? देवी है। हम लोग कहते हैं कृष्ण देव भवंत बंदे, कृष्ण देव है, और राधा जी के लिए देवी। इसे देवी कृष्णमयी, देवी कृष्णमयी रक्त, देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता। ये राधिका नाम है, राधिका पर देवता। सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मयिनी परा। एक एक नाम को यहाँ पर भी व्याख्या किया चैतन्य चरिता में। देवी को ही देवदत्त माना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीड़ा बसती नगरी। देवी शब्द की व्याख्या हो रहा है। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में। कितना सुंदर सब श्लोक, एक एक श्लोक की व्याख्या करते रहो, आनंद आए है। देवी इसे कहते, देवी को ही दुत माना परमा सुंदरी है। इतना सुंदरी है देवी से, इतने सुंदरी जो है राधा जी, नौ भूतो भविष्य थे, इसके वर्णन करना कोई संभव नहीं है। आज इतने से इसलिए कहते हैं देवी को ही दुत माना परमा सुंदरी, किंबा कृष्ण क्रीडार बसती नगरी। मैंने राधा की सारे अंग प्रत्यंग कृष्ण की लीला की प्रदान करने वाले, लीला रस साधन करने के लिए उनकी चरण कमल की नख चंद्रमा से लेकर के और मस्तक के केस तक भी, ये सब मानो क्रीड़ा के, एक कृष्ण के क्रीड़ा भूमि माना जाता है। प्ले ग्राउंड, क्रीड़ा भूमि क्या कहा जाता है? प्ले ग्राउंड कहते हैं ना, जहां पर क्रीड़ा होती है, मल्ल युद्ध होती है, अनेक प्रकार क्रीड़ा होती है, कुश्ती होता है, मल्ल युद्ध होती है, अनेक प्रकार जो है लीला आदि होती रहती, उसके क्रीड़ा भूमि कहते हैं। उसको मानो ये राधा की नख चंद्रमा से लेकर, नाखून से लेकर के है सारे अंग प्रत्यंग मानो कृष्ण के ही एक क्रीड़ा भूमि बन जाते हैं। यही तो बता दिया है। इतना सुंदर राधा की चरण कमल है,
केवल राधा जी की चरण कमल तो बात छोड़ दिए, चरण कमल की नख चंद्रमा की छटा भी इतने महिमा वर्णन कर रहे हैं। हमारे राधा कटाक्ष में क्या बोले, अनंत कोटि विष्णु लोक पद्मजार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा बरफ प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि सिद्ध सत पदांगुली नके कदा करी सस्यमांग कृपा कटाक्ष। अनंत कोटि विष्णु लोक, एक नहीं, वैकुंठ के एक विष्णु नहीं, बोले अनंत करोड़ विष्णु लोक, ये अनंत है, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते, जिनकी चरण कमल की नख छटा के जो है आरती लोग उतारते रहते हैं। वैकुंठ में रहने वाले सब क्या करते हैं, राधा जी की चरण कमल की नख चंद्रमा को छटा को क्या करते हैं, आरती उतारते। इसके अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा है, ब्रह्मानी शिवानी और है लक्ष्मी है। अरे इसे कहते, ये लोग क्या करते हैं, जिनकी चरण कमल की वंदना करते रहते। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा। इंद्राणी है, इंद्र की पत्नी के नाम है इंद्राणी, पुलो मजा है। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा बरफ प्रदे है। जिनकी चरण कमल की छटा प्राप्ति करके है ये लोग धन्य हो जाते हैं। ब्रह्मानी आदि है, इंद्राणी ब्रह्मानी शिवानी है, इसको कार्य ये श्लोक है कि ना, राधा कृपा कर जरूर। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार चिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिंचजा बरफ प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्गि सत पदांगुल, जिनकी चरण कमल की नख छटा से ये सब जो है सब प्रकार निकलते रहते हैं। क्या क्या निकलते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, इस ग्रंथ में पढ़ना, अष्ट सिद्धि किसको कहा जाता है, नवनिधि किसको कहा जाता है, सब नाम वर्णन है इसमें है। क्या क्या राधा जी की चरण में क्या क्या निकलते रहते हैं। जितने भी देव देवियां जो है ये राधा जी की चरण कमल की आराधना करके उनसे थोड़ी बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करके लोगों के दे देते। लोग उसे कहते हैं यही देवी हमें दे रहे, किंतु वास्तव कहां से आ रही है, राधा जी के चरण कमल की छटा से है, प्रमाण है। लोग समझ नहीं पाते हैं है? देने वाले कौन है, अब राधा जी है। इसलिए राधा जी की इतने महिमा वर्णन होते जा रहे हैं, जिनकी चरण कमल में कृष्ण भी नतमस्तक होकर के है प्रेम भिक्षा आदि करते रहते हैं। जब राधा जी मान कर लेती है जावट में जाते हैं, राधा जी मान कर ली, 2-3 दिन राधा जी घर से बाहर नहीं निकली। कृष्ण विचार करने लगे अभी कृष्ण राधा जी के मान कैसे मनाया जाए, तो कृष्ण ने किया कि एक साधु वेश धारण किया, ब्रह्मचारी साधु वेश है, और साधु वेश धारण करके जावट में आए कृष्ण है। त्रिपुंड लगा दी, त्रिपुंड समझते हो है, थ्री लाइन्स लगे है, बस त्रिपुंड लगा दी अंग ब्रह्मास्मि भिक्षांग देहि भिक्षांग देहि। जटिला कुटिला जो बाहर बैठी खड़ी थी, बोले जटिला कुटिला बोले अरे ब्रह्मचारी तो आए हैं है, बहुत देखने में सुंदर ब्रह्मचारी है, किंतु वो लोग गोबर आदि देने में कई काम में व्यस्त थे। बोले जाओ राधा जी के बोली ये बहू देखो कोई भिखारी आए, साधु आए हैं, साधु के क्या करो भिक्षा है। राधा जी समझ गए, सरसिद्धि समझ गया ये ब्रह्मचारी कौन ब्रह्मचारी है, कौन साधु आए। अलक निरंजन अलक निरंजन, क्या बोले अलक निरंजन अलक निरंजन है, अहं ब्रह्मास्मि अहं है। थोड़ा देर होने लगी है, जटिला कुटिया बोले बहू अरे साधु आए भिक्षा। राधा जी समझ गई ये कौन आए हैं, छलिया है, समझ गए कि नहीं समझ, क्योंकि कृष्ण के अंग गंध से ही पता लग जाता है? हाँ समझे, राधा जी पता ये तब छलिया आए हैं है, हमारे मान बनाने के लिए
राधा जी भी कहने लगे नहीं नहीं मैं बाहर नहीं जाती है, देर होने। और इस समय कृष्ण जो ब्रह्मचारी जो है साधु है ना, कहते देखो हम ऐसे साधु ने तुम्हारे घर में 2 घंटे बैठे रहे है, साधु किसी के घर में जो है गोधन तक नहीं बैठेंगे, चलता हूं, जाओ, साधु की भिक्षा नहीं दिया तो तेरे सर्वनाश हो जाए, सारी गाय नष्ट हो जाए। अरे तब उसने जुटिला कुटी लगा, अरे नहीं नहीं साधु बाबा है, अरे बहू जल्दी जल्दी है थोड़ा भिक्षा लेकर के आओ है। और राधा जी मान के, राधा जी समझ गई है राधा जी आना नहीं चाहते, किंतु जुटिला कुटी लगा, भाई कहने लगे रे बहू है मेरे कसम है, कसम समझते हो अयोथ, अरे जल्दी जल्दी ये साधु के तुम कुछ दान दे दो है? तब राधा जी ने क्या कि कोई कटोरी में जो है आटा भर करके लाए हैं, लेकर के और ऐसे देना, और कृष्ण राधा जी के अरे मुख की तरफ देखने लगे हैं, बोले तू साधु है ना क्या, दूसरे के स्त्रियों के मुख देखते हो बहुत लियाकत है आज। तो उसमें श्रीमती राधिका थोड़ा मान के टेढ़ा मुख करके वो ऐसे देने लगे, कृष्ण के झोली में जो आटा देने लगे, और वो आटे सारे कृष्ण की सिर पर गिरने लगे कृष्ण के सिर पर सारे आटा गिर गए। बोले देखो अरे आटा कहाँ दिया तुमने, भिक्षा ही नहीं दिया, सब आटा कहाँ दे दिया है। आज ही बोले मैं दूसरी बार मैं शादी के मुख दर्शन कर, बोले तब से कृष्ण कहने लगे हे राधे मुझे ये भिक्ष नहीं चाहिए, आटा फल आदि नहीं चाहिए, कि तुम्हारे मान रूपी भिक्षा की जो मेरे झोली में भर दो। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसा से लीला होती है भाई है। आप जावट गांव में जाओ, कितने कंदे अलग निरंजन ऐसे लीला होती है। हम इसलिए कह रहे हैं जिस राधा जी की मान मनाने के लिए जहां पर कृष्ण के इतने रोटी बेलना पड़ता है? पापड़, हाँ रोटी बेलने पापड़ लोग कहते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, पापड़ बेलना पड़ता है देखो है कृष्ण के इतने मेहनत करना पड़ता है, तो राधा तो भी साधारण तत्व थोड़ी है। आज इसलिए कर विष्णु लोग छोड़ दिया और सबको छोड़कर यहाँ तक स्वयं कृष्ण के इतने पापड़ बेलना पड़ता है राधा जी के मान मनाने के लिए है। जत किंग्र से भोज खोलू काकु वाणी नित्यम परस पुरुष शिखंड मूले जस्सा कदार्शन देवी सभानु जाया तत्केली कुंजे भवनांगर मार्जनी सम। प्रबंधन सरस्वती पाद कार्य राधा जी मान करके जब कुंज के अंदर में आकर के बंद कर लेती है, द्वार बंद कर, और कुंज के बाहर जो है राधा जी के सखियां जहां पर खड़ी रहती है, उनकी मान मनाने के लिए है वो सखी के चरण में कितने नाग रगड़ती रहती, तब होता है। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी, चलो हो गया। जय जय श्री राधे। अगर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण ऐसा प्रसाद। अरे आरती कर लो नहीं है, और थोड़ा आरती कर, सबको प्रसाद दे दो। हाँ सबको प्रसाद बनवा दो। जय राधा रानी की है। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कान,
अमल हरि नाम मिया बिलास, अमल हरि नाम